प्रिय भक्तजनों, रिलीजियस दुनिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजनों, आज मैं आप लोगों को पद्मिनी एकादशी कब है, इस व्रत का शुभ मुहूर्त, पारण कब है, विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। पद्मिनी एकादशी हर 3 साल में एक बार मलमास या अधिक मास के शुक्ल पक्ष की 11 को आती है। मलमास के माह को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह माह भगवान विष्णु को समर्पित है। पद्मिनी एकादशी को कमला एकादशी और पुरुषोत्तम एकादशी नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को धन और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। जिनके कोई संतान नहीं है, उन्हें इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। इस व्रत को धारण करने से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस दिन जरूरतमंदों को तिल, वस्त्र, धन, फल और मिठाई आदि का दान करना चाहिए। इस वर्ष 29 जुलाई 2023 शनिवार के दिन अधिक मास तथा सावन में आने वाली पद्मिनी एकादशी मनाई जा रही है। अधिक मास में आने के कारण इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस बार श्रावण महीना भी जारी होने के कारण यह एकादशी शिव जी तथा श्री हरि विष्णु जी के पूजन के लिए खास रहेगी। आइए चलिए जानते हैं कि पद्मिनी एकादशी 2023 के पूजा के शुभ मुहूर्त और पारण किस समय होगा। श्रावण शुक्ल एकादशी प्रारंभ शुक्रवार 28 जुलाई 2:51 दोपहर से, एकादशी की समाप्ति शनिवार 29 जुलाई 1:05 दोपहर में होगी। पारण का समय 30 जुलाई 2023 दिन रविवार को सुबह 5:41 से सुबह 8:24 तक रहेगा। अब मैं आप लोगों को पद्मिनी एकादशी व्रत की विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए पहले हम इस व्रत कथा की विधि जान लेते हैं। अन्य एकादशियों की तरह कमला एकादशी का व्रत भी दशमी तिथि को शुरू हो जाता है। दशमी तिथि की शाम को सूरज ढलने से पहले भोजन कर लें और उसके बाद कुछ भी नहीं खाएं। कमला एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद व्रत संकल्प लेकर भगवान विष्णु का धूप, तुलसी के पत्तों, कपूर, दीप, भोग, फल, पंचामृत, फूल आदि से पूजा करें। इस दिन 7 कुंभों को अलग अलग अनाजों से भरकर स्थापित कर उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रख पूजा करने का विधान है। कमला एकादशी व्रत वाली रात को सोने के बजाय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप या भजन कीर्तन करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी के अनुसार व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन और दान देने का विधान बताया गया है। ब्राह्मणों को विदा करने के बाद भोजन ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। इस पूर्ण व्रत को करने से मनुष्य को जन्म जन्म के पाप भी उतर जाते हैं। अब मैं आप लोगों को पद्मिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती हैं। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं जो पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई थी। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर नाम का राजा महिष्मती पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता
पित्त, सिद्ध तथा उनके चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परमप्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कृतवीर उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। प्रिय भक्तजनों, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी और सुनाई गई कथा आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।